समुद्र के किनारे इसकी व्याख्या आगे और विस्तार से करने की चेष्टा की जाएगी। तो सूत्र इतना ही है कि समुद्र के अथाह जलराशि के सामने भगवान राम बैठे हुए और भगवान श्री राम के जो मित्र हैं या जिन्हें भौतिक अर्थों में प्रभु ने मंत्री का पद दिया है, उनके सामने प्रश्न करते हुए प्रभु दिखाई देते हैं। अति राह दुस्तर सब भांति मित्रों, तुम देख रहे हो ये समुद्र सामने लहरा रहा है, कितना गहरा है, कितना विशाल है, कितने इसमें जलजंतु हैं, इसको पार करना कितना कठिन है। और निश्चित है हनुमान जी के द्वारा भी कि ये कार्य तो सीता जी तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना ही होगा। और इसलिए प्रभु जो है, अभी तक तो प्रभु जिन महापुरुषों से मिलते रहे हैं वे अकेले किसी महात्मा से मिलते थे, पर आज तो मंत्रिमंडल के सब लोग बैठे हुए हैं। तो प्रभु ने सामूहिक प्रश्न, ये इसकी चर्चा अभी तो नहीं संभव है कि यहाँ पर और लंका में पहुंच करके प्रभु ने दो प्रश्न ऐसे किए जो सामूहिक थे। एक प्रश्न तो समुद्र कैसे पार करें, और जब लंका में पहुंच गए और आकाश में चंद्रमा को देखा तो प्रभु ने मित्रों से पूछ दिया, ये आप लोग बताइए चंद्रमा में कालापन कैसे। अभी तक जितनी जिज्ञासा थी उसमें केंद्र जो है एक ही कोई महापुरुष होता था, पर आज प्रभु ने अवसर दिया और ये कहा, प्रभु ने वहां पर भी बंदरों से कहा था, कहो कहा निज निज मत भाई। मित्रों बताइए क्या आपको लगता है कि चंद्रमा में कालापन क्यों है। और यहाँ भी प्रभु ने समुद्र के किनारे बैठे हुए अपने मित्रों से प्रश्न किया, तुम देख रहे हो समुद्र पार करना कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है, कितना अगम है, आप लोग बताइए। आपने कहा सुग्रीव जी, विभीषण जी और अन्य जितने यहाँ विराजमान हमारे निकटस्थ श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो हमें बताने कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। और तब पहली बार वह अवसर आया जब मतभेद सामने आया, और वह मतभेद विभीषण और लक्ष्मण के रूप में आया। अब इस सारे प्रसंगों की गरिमा पर आप ध्यान दीजिए। विभीषण जो रावण के सगे भाई है, रावण वह जो श्री राम का शत्रु है, लक्ष्मण जी उनके सगे भाई है, और उनके मध्य में बैठे हुए भगवान राम प्रश्न करते हैं, मित्रों समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो सुग्रीव तो उत्तर नहीं दे पाए, पर विभीषण सुग्रीव के पड़ोसी के लिए किनारे के रहने वाले थे, उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन इतना होते हुए भी हम यही कहेंगे कि आप समुद्र के द्वारा इसको पार करने का उपाय पूछ करके आप समुद्र पार करें। भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहा उससे विभीषण को संतोष हुआ, पर लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान राम ने कहा, मित्र तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। अब ये दैव शब्द सुनते ही और श्री राम के मुंह से सुनकर के लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ गया। मैं मन तो नहीं है, लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनी अति दुख पावा। दुख नहीं बहुत दुख लगा, और भगवान राम से स्पष्ट कह दिया, ये दैव शब्द क्या आपके द्वारा बोला जाना चाहिए क्या? ये तो आलसी और निकम्मे लोग, ये वो पुरुषार्थ का स्वर है। तो लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, आप क्या कर रहे हैं? नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखे सिंधु करिए मन रोसा। नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कर एक धारा, दैव दैवाल से पुकारा। और तब वो सूत्र है, एक और पुरुषार्थ है, साधना है। भगवान श्री राम ने के सामने दो विरोधी मत हैं, और वो दोनों विरोधी मत दो विरोधी व्यक्तियों के द्वारा आए हुए हैं बहिरंग अर्थों में, पर भगवान राम का जो समन्वय सूत्र था और उसकी परिणति यही है कि आगे चल करके समुद्र पर सेतु बांधा गया, और उस सेतु बंधन में सारे बंदरों ने पुरुषार्थ किया, और बाद में भगवान राम ने
अपने कृपा के द्वारा भी सेतु का निर्माण किया। यह पृष्ठभूमि मानो भगवान राम के उस समन्वय को परिचित करती। लक्ष्मण कहते सुखा दीजिए, भीषण जी कहते प्रार्थना कीजिए, और भगवान राम एक और भीषण से कहते वाह मित्र तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, पर वो दैव सहायक होगा तभी तो सफलता मिलेगी। और लक्ष्मण जी कहते हैं क्या होता है दैव, सब कुछ पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, आप सुखाइए। मानो इस प्रश्न को, इस लक्ष्मण जी के उद्वेग को सुन करके भगवान खूब हंसे और हंस करके उन्होंने कहा सुनत जैसे बोले रहो वीरा, ऐसे ही करब धर्म मन दीरा। तुम लोग कह रहे हो लेकिन थोड़ा तुम मुझे शौर्य की दिशा में प्रेरित कर रहे हो, तो मैं तुम्हें धैर्य की ओर दिशा में सौर्य धीरे धीरे चाहा। तुम मुझे कहते हो कि सुखा दीजिए, ये शौर्य है। मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसे करब धर्म मन दीरा। यह जो प्रसंग है मानो यह सूत्र देता है कि यदि हम सीता जी को पाना चाहते हैं और जानना ही पाने की इच्छा होनी ही चाहिए, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ का आश्रय लें कि कृपा का आश्रय लें। कृपा और पुरुषार्थ इन दोनों का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, क्या रूप है, कहां पुरुषार्थ और कहां कृपा और कहां दोनों का समन्वय, इस प्रसंग के माध्यम से वो प्रस्तुत किया गया। उसकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही, बोलिए सिया